वो लौट आती थी असेंबली में इलेक्शन लड़ के, जो हम खवातीन को असेंबली में बैठकर स्वीट डिश कहते थे। जो वर्कर खवातीन है उनके साथ उनका रवैया बिल्कुल हर जगह पे, हर पॉलिटिकल पार्टी में इसी तरह है कि जब मराद का टाइम आता है तो ये खवातीन सबको भूल जाती हैं, और जब सीटों का टाइम आता है या जब फ़ायदा उठाने का टाइम आता है तो फिर घरों की खवातीन को उठा के ला के जो है वो सीटों पे बिठा दिया जाता है। जो खवातीन रोडों पे काम करती हैं, जो तंजीम साजी करती हैं, जो जलसे जुलूस करती हैं, जो एहतजाज करती हैं पार्टियों के लिए, वो हमेशा बलूचिस्तान में इग्नोर हो जाती हैं और उड़न तश्तरी पे जो है वो खवातीन को ला के बिठा दिया जाता है रिजर्व सीट्स पे। कभी किसी नवाब सरदार की माँ, बहन, बेटी को बिठा दिया जाता है, और कभी एलीट क्लास की किसी ऐसी खातून को जिसको पार्टी खुद भी नहीं जानती। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आज़ाद हैसियत से जो है वो अपने हलके से इलेक्शन लड़ूं, किसी पार्टी की एफिलिएशन के बगैर। नॉन पॉलिटिकल हाथों में जब लिस्टें बननी शुरू हुई हैं, उसकी वजह करके मेरी टिकट में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। शायद उन्होंने ये समझा जो मिस हैंडलिंग हुई टिकट में कि जी ये खातून है तो लड़ नहीं सकेगी, आखिर कब तक हमारी खवातीन निगलेक्ट होंगी। यहाँ पे गलत डिसीजन लिया है पार्टी ने। इसका हिसाब खान साहब जब आएंगे तब हम उनसे ज़रूर मनोआन सामने बैठकर करेंगे। और मैं वो वर्कर नहीं हूँ कि मैं पार्टी लीडरशिप से डर कर बात करूँ, क्योंकि हम उनके मेंबर्स हैं, हम उनके नौकर नहीं हैं। इस मरतबा तकरीबन 5000 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें सियासी जमातों ने अपने टिकट्स देकर जनरल सीट पर इलेक्शन लड़ने के लिए भेजा है, लेकिन इनमें ख़वातीन की तादाद सिर्फ 300 के करीब है। जनरल सीट के बारे में मेरा ख्याल ये है कि मर्दों के बारे में हो या औरतों के बारे में, ये आलमोस्ट इक्वली अप्लाई होता है ये रूल, कि कोई भी पार्टी ये देखती है कि अगर मैं इसको टिकट दूं तो ये वहाँ से जीत सकता है, जीत सकती है। ये बहुत थोड़ी सी ख़वातीन हैं जिनको आज़ादाना इलेक्शन लड़ने के लिए जीतने के मौक़े हैं, तो उसको फिर पार्टी टिकट दे देती है। उनकी तादाद, मेरा ख़्याल ये है कि इस इलेक्शन में अगर आज़ादाना इलेक्शन होते तो उनकी तादाद बहुत बढ़ती। अगर आज़ादाना नहीं होंगे तो शायद ऐसा ना हो। हमने सियासत को इतना महंगा कर दिया है, हमने जनरल इलेक्शन को इतना महंगा कर दिया है, हमने वोट बेचने और ख़रीदने शुरू कर दिए हैं, हमने टिकटें बेचनी और ख़रीदनी शुरू कर दी हैं। और फिर खातून होने के लिए तो चैलेंजेस इसलिए भी ज़्यादा है कि हम एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर रहते हैं। आपका वोटर जो है वो खातून को उम्मीदवार कम देखते हैं, मर्दों को ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट हमारी सोसाइटी का इसी तरीके से है। एक मजबूत उम्मीदवार कौन होता है, इसके बारे में तासुर ये है कि ये ऐसा शख्स होता है जो माली तौर पर मजबूत होने के साथ साथ सियासी असर व रसूख भी रखता हो, यानी लोगों के थाना कचहरी के काम करवा सकता हो। खातून की भी उतनी चलती है, बल्कि इनफैक्ट मैं 2002 में अपोजिशन में थी तो सबसे ज़्यादा पंगा मेरा पुलिस वालों के साथ होता था, और मैं खड़ी हो जाती थी। मैं अपने लोगों के साथ थानों में पहुंची होती थी रात के 2-2, 3-3 बजे। मैंने पार्लियामेंट में भी मर्दों का सामना किया है, मैंने कोर्ट कचहरियाँ भी देखी हैं, मैंने पुलिस थाने भी देखे हैं। हमारी तमाम वो खवातीन जो वर्कर की हैसियत से पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर काम कर रही हैं, हर पार्टी के अंदर, वो इसी नाइंसाफ़ी से बहुत ज़्यादा तंग हैं, मगर उनको कोई रास्ता समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि मेरे आज़ाद हैसियत से लड़ने से बहुत सारी ऐसी सियासी खवातीन जो कई सालों से पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर बैठी हुई हैं, मगर उनको कभी भी टिकट दे के या कोई मराद दे के ओब्लाइज नहीं किया गया, आज वो भी सोच रही हैं कि काश उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए होते, वो भी आज़ाद हैसियत से जो है वो लड़ती हैं। जब इंडिपेंडेंट में खड़ी हुई हूँ मुझे ज़्यादा आसानी लगी। अगर मुझे चांस देती पार्टी कि आप आज़ाद में ही खड़ी रहें, तो आप देखते कि मैं आज़ाद, आपको पार्टी की टिकट के बगैर आज़ाद लड़के पार्टी को अपनी सीट तोहफा देती। इलेक्शन लॉज ये कहते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कुल उम्मीदवारों का तकरीबन 5% ख़वातीन को देगी। पॉलिटिकल पार्टी से जब ये पूछा गया
कि वो ख़वातीन को जनरल सीट्स के टिकट्स क्यों नहीं देती, तो उन सब का ये कहना था कि उन्होंने 5% के कोटे को पूरा किया है। उसमें भी एक मसला ये है कि 5% कोई भी पार्टी 100% सीट्स पे तो खड़ा नहीं करती, क्योंकि उसको पता होता है कि चंद सीटों के ऊपर तो वो हारेंगे, वो तो उनकी कोई वहाँ सपोर्ट ही नहीं है। तो वो फिर 5% पे अगर ख़वातीन को देना मजबूरी बन जाए तो वहाँ की सीटें दे देंगे जहाँ से उनके जीतने का चांस ही नहीं है। परसेंटेज जो 5 की थी उसमें तो इनकी फैमिली की ही औरतें पूरी हो जाती हैं, तो हम जैसे वर्कर्स कहाँ जाएं। तो मैं तो ये कानून साजी करूँगी कि जी इनकी ख़वातीन से हटके जो हम वर्कर ख़वातीन हैं हमारे लिए परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए। वर्कर को आप पहले नंबरों पे रखें, फैमिली को आप सेकेंडरी रखें, और कंटेस्ट उन ख़वातीन को करने दें जो करना चाहती हैं, उनको मौका दें। ये सोच के कि वो खातून है शायद वो रह जाए, शायद वो नहीं रहेगी। ये जितना है इसके ऊपर भी अमल नहीं होता, इसलिए कि हमारे कानून में एक हुक्म यह है कि अगर वो नहीं करती कोई पार्टी तो फिर क्या करेंगे आप। ये नहीं लिखा हुआ कि जैसे अब ये लिखा हुआ ना कि अगर आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगे वक्त पे, या आप अपने सोर्सेज ऑफ फंड्स नहीं बताएंगे तो आपको इलेक्शन का सिंबल आपका रोक लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो पार्टी ये ना करे उसके ऊपर भी एक पीनल क्लाज होनी चाहिए।